श्री राधा रमन लाल की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री पंच तत्व की जय। षट गोस्वामी वृंद की जय। वृंदावन धाम की जय। रजरानी की जय। यमुना रस रानी की जय। सब संतन की जय। महंतन की जय। वैष्णवन की जय। भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि हरि बोल। हम सभी भक्त वृंद श्री चैतन्य चरितामृत अंतर्गत श्री रूप शिक्षा की आलोचना का आस्वादन कर रहे हैं। आज श्री रूप शिक्षा का दूसरा सत्र शुरू हो रहा है। पिछले सत्र के अंदर श्री रूप गोस्वामी कौन है उसकी एक मार्मिक चर्चा जो थी उसको करा गया था। फिर रूप शिक्षा जो है वह चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला के 19वें अध्याय के अंतर्गत आती है। तो उसकी चर्चा भी रही कि श्री मन महाप्रभु से श्री रूप गोस्वामी की कैसी भेंट रही, और भेंट के बाद अब श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं वह बहुत प्यार से बहुत प्रेम पूर्वक सूत्र रूप में भक्ति के रस की चर्चा कर रहे हैं। सूत्र रूप से हो रहा है ये सब, और उसी सूत्र को आगे चल के श्री रूप गोस्वामी पाद ने उसे सिंधु बना दिया। श्रीमन महाप्रभु से जो रूप गोस्वामी पाद को भक्ति रस का और भक्ति के लक्षणों का एक जो सूत्र मिला था, या जिसे कहो बिंदु मिला था, उस बिंदु को ही श्री रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु के रूप में परिणित कर दिया। और करने के बाद हम सब जीवों के ऊपर कृपा करके भक्ति रसामृत सिंधु को प्रदान करा, जिससे एक आसानी हो गई भक्ति को स्वतंत्र रूप से या भक्ति रस को स्वतंत्र रूप से समझने की। और इसी कारण से श्री रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में जब मंगलाचरण करते हैं तो दूसरे श्लोक के अंदर श्री मन महाप्रभु के प्रति वंदना करते हैं। और श्री रूप गोस्वामी पाद बड़ा ही प्यारी बात कहते हैं कि मैं तो वराक रूपोपि, मैं बहुत एक छोटा क्षुद्र जीव हूँ, परंतु हृदय यस्य प्रेरणया, श्रीमन महाप्रभु की तरफ से जिस प्रेरणा को बिंदु भक्ति रस के बिंदु को मुझको दिया गया, उसी को ही मैं रचना कर रहा हूँ एक सिंधु के रूप में। तो मैं उन तस्य हरे पद कमलम वंदे चैतन्य देवस्य, कि मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु के जो श्री हरि हैं उनके पाद पद्म चरण कमलों की वंदना कर रहा हूँ। तो इस रूप शिक्षा के अंदर जो सबसे ज़्यादा गहन चर्चा, देखो चर्चा का विषय जो होता है ना वो बड़ा गहन होता है, और वह जब साक्षात मन महाप्रभु जब रूप मंजरी अवतार श्री रूप गोस्वामी को सिर्फ बिंदु के रूप में सूक्ष्म रूप से भक्ति को बता रहे हैं, वह कितनी गहन होगी उसको नहीं समझा जा सकता है। और उसके अंदर सबसे पहली चर्चा जिसको हमने पिछले सत्र के अंदर थोड़ा स्पर्श भी करा था, और वह स्पर्श था कि जीव तत्व, भक्ति की चर्चा चालू करी है, परंतु सबसे पहली चीज श्रीमन महाप्रभु बोल रहे हैं कि पहले यह समझ लो कि जीव कौन है। जब तक यह नहीं समझोगे जीव कौन है तब तक भक्ति नहीं कर सकते हो। तो यह समझना परम आवश्यक है। और उसी को समझाने के लिए
श्रीमन महाप्रभु बिल्कुल बड़े प्रेम से कहते हैं, हाँ, यही मतो ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण 84 लाख योनिते कौरव भ्रमण। कि भैया इस प्रकार इस ब्रह्मांड में अनंत जीव हैं जो 84 लाख योनियों में इस ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हम पिछली बार कर चुके हैं। और उसके बाद फिर श्री मन महाप्रभु कहते हैं, केशाग्र शतेक भाग पुनः शतांश करी तार सम सूक्ष्म जीवेर स्वरूप विचारी। कि एक बाल, अब जीव जो है वह अपना एक सिर का एक बाल निकाल ले, उस बाल के 100 टुकड़े करे, 100 टुकड़े करने के बाद जो उसका भी एक भाग ले ले, 100 भाग हुए उसमें से एक भाग ले ले, उस एक भाग का भी 100 टुकड़े करे। जब 100 टुकड़े कर दे उसका वो जो उसका भी एक भाग उठाए, उस एक भाग को अपने सामने रख ले। इन नेत्रों से तो उसके दर्शन नहीं हो पाएंगे, माइक्रोस्कोप में ही देख ले। बोले कि यह जीव का स्वरूप है। जीव क्या है, ये इतना छोटा सा है। इसको समझने की परम आवश्यकता है, क्योंकि जीव सोचता है मैं तो बहुत कुछ हूँ, भगवान मेरे कंट्रोल में है, जिसे मैं चाहूँ जैसा चाहूँ भगवान को मैं वैसा उस तरीके से कर सकता हूँ। कई जगह पे अलग अलग भावनाएं हैं, परंतु सबसे पहली भावना जीव तत्व के ऊपर अद्वैत सिद्धांत, जहाँ पर जीव को साक्षात परमात्मा समझा जाता है, ब्रह्म समझा जाता है, उसको खत्म करने के लिए करी गई है। तो ये सबसे पहले समझो कि जीव क्या है, वह अणु मात्र है। भगवान कौन है, विभू है। विभू मतलब व्यापक है, सर्वत्र है। परंतु अणु, जीव जो अणु है वह एक ही जगह पर विद्यमान है, वह सर्वत्र नहीं है। परंतु अद्वैत आदि के अंदर उसको विभू माना गया है, परंतु हमारे यहाँ पर उसको विभू नहीं कहते हैं। तो इस बात के लिए श्री महाप्रभु ने अलग अलग शास्त्रों के उद्धरणों को लिया। अब एक प्रश्न ऐसा आता है कि इतने सारे उद्धरण लेने की क्या जरूरत है, एक ही उद्धरण ले लें श्रीमन महाप्रभु। हाँ, वेद का, उपनिषद का, इतिहास का, किसी श्रुति स्मृति का एक उदाहरण ले लें और एक उदाहरण लेके समझा दें। जब सूक्ष्म की बात हो रही है कि सूक्ष्मता में ही मैं तुमको भक्ति रस को समझा रहा हूँ, एक बिंदु मात्र से ही, तो फिर 4-5 श्लोक क्यों लिखे गए और क्यों बताए गए? तो ऐसा है कि हमारे यहाँ के सनातनी परंपरा के अंदर जितने भी टीकाकार हुए हैं, वह टीकाकार एक न्याय का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। वो न्याय क्या होता है, उसे सरलतम भावात्मक रूप में समझो कि एक जैसे कील है, एक लोहे की कील हुई, उस कील को कहीं लगाना है किसी दीवार पर, किसी दीवार पर लगाना है। अब उसे दीवार पर लगाने के लिए एक बार हथौड़ा मारना है उस पर कि 4-5 बार मारना है, जो बिल्कुल अच्छी तरीके से लग जाए, अच्छी तरीके से स्थापित हो जाए, हिले नहीं डुले नहीं। तो 4 या 5 बार मारना पड़ेगा। एक बार मारोगे तो ढीली रह जाएगी, ढीली रह गई तो फिर काम नहीं होंगे। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे सनातनी परंपराओं में जब जितने भी आचार्य हुए हैं, उन आचार्यों ने जब जब किसी भी तत्व का निरूपण करा है, तो उन्होंने 3 या 4 रेफरेंसेस हमेशा दिए हैं अपनी बात को कहने के लिए। कि जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, वह शास्त्र सम्मत है, एक जगह नहीं लिखी हुई है, कहीं एक छोटी सी कुछ चीज लिखी हो और उसे मैंने उठाया और आपसे कह दिया हैंस इट इज प्रूव्ड। पर आप कुछ दिनों के बाद पढ़ने के लिए शास्त्र में बैठे, वहां पे और कुछ बात दे रखी थी, अब आपके मन के अंदर दुविधा उत्पन्न हो गई और आप ना कील, जो कमजोर कील है उसकी तरह से हिलने लगे, और बोलने लगे अरे बताओ
अद्वैत का सिद्धांत तो इस वाली बात को कहता है, इनके प्रमाण तो इतने सारे हैं, हमारे आचार्य ने बस एक ही प्रमाण दिया है, तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, हम ढीली वाली कील बन जाएंगे। अगर ढीली वाली कील बन गए तो श्रीमन महाप्रभु की कृपा नहीं प्राप्त हो जाएगी। हाँ, तो श्रीमन महाप्रभु की कृपा मिले और तत्व में हम बिल्कुल अच्छे हो जाएं, हाँ, बलिष्ठ हों, पुष्ट हों, और हमें कोई हिला नहीं सके। तत्व की चर्चा जब होती है तो तत्व को अच्छी तरीके से हृदय के अंदर धारण करा जाता है। तो इसी वजह से समस्त आचार्यगण किसी भी तत्व के ऊपर 4 या 5 हमेशा रेफरेंसेस जिसे कहा जाता है, हाँ, उनको देते करते हैं। हमें याद है, आ, आज से 13 या 14 साल पहले, 13 साल पहले की बात होगी कि हम अपना नारद भक्ति सूत्र पर भाष्य लिख रहे थे। तो नारद भक्ति सूत्र पर जो भाष्य है, उस भाष्य के अंदर हमने भी इसी न्याय सूत्र का भाव लेकर, हाँ, एक एक बात पर हमने 2 2 3 3 4 4 रेफरेंसेस देने शुरू करे। और हम सत्य बता रहे हैं कि वो रेफरेंसेस देने शुरू करे, तो रेफरेंसेस देने के कारण आज जो आप नारद भक्ति सूत्र देखते हैं ना, मेरे ख्याल से 300 400 पेज की होगी, वो बन गई 600 या 700 पेज की। हाँ, और रेफरेंसेस दिए तो एडिटर जो हमारे थे दो, हाँ, बड़े प्रेमी एडिटर, उन दोनों एडिटरों ने क्या करा, लेके आपने एक बात तो कही दी है, आप बार बार उस बात को क्यों दोहरा रहे हो। अब हम उनको क्या समझे, हम चुप हुए। हमने एक बार कहने का प्रयास भी करा कि ऐसा है कि ये होना जरूरी है। बोले नहीं नहीं, देखिए बाहर के व्यक्ति में जो नए लोग हैं आजकल, वो एक ही चीज को 4 बार पढ़ेंगे उनकी समझ में नहीं आएगा, एक ही बार पढ़ लेंगे उनकी समझ में आ जाएगा। हमने कहा कि भैया आप सब बाहर से हैं, इनकी अकल ज़्यादा है, ये ज़्यादा समझते हैं कि कैसे एक ही बार को पढ़ के सब हो जाए, क्योंकि जब हम लिख रहे हैं तो हम तो सबके लिए लिख रहे हैं, परंतु हम तो कूप मंडूक हैं। कूप मंडूक मतलब हम तो भारतीयों को तो जानते हैं, भारतीय प्रणाली को भी जानते हैं। आ, तो हम तो कुएं के वो मेंढक हैं जो भारत के अंदर रहे, जितनी भारत के बारे में जाना, भारत की शैली को जाना, आचार्यों की शैली को जाना, उस हिसाब से हमने अपने भाष्य को लिख दिया। हम सत्य बताएं, आज भी हमारी वो जो भाष्य है ओरिजिनल, वो हमने बड़ा संभाल के रखो हुए हो। बाकी अंदर हमारे सब वो जो है ना, कि एक एक तत्व, भक्ति का तत्व नारद भक्ति सूत्र में एक एक सूत्र के ऊपर, हाँ, जहाँ पर कील ठोक ठोक के बताना है कि भैया नारद जी ये बात कह रहे हैं, ये पक्की तरीके से धारण कर लो। हाँ, हमने अभी तक संभाल के धरी हुई है। तो अभी 2 दिन, मेरे ख्याल से कल या परसों की ही बात होगी, तो हमने यूँ कही कि देखो अब ये जो भाष्य अभी आया है, जैसे क्या, वे टू लव, हाँ, नारद भक्ति सूत्र का, तो हमने कहा कि ऐसा है कि आप सबके प्रयास से ये प्रथम भाष्य हमारा 2012 में पब्लिश हुआ था, पर अब पुनः लिखने का अब हमारा मन है, और उसमें कोई काट पीट नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार से। अब हम बिल्कुल एक एक सूत्र को, 84 सूत्र हैं, इतने ज़्यादा है नहीं है, उन 84 सूत्र में वो 500 जाए, 1000 पेज जाए, 2000 पेज जाए, चाहे 200 पे ही रह जाए, परंतु अब वो ठोक बजा बजा के सबको ये अब बताना है कि भैया ऐसा समझ लो कि इस प्रकार से भक्ति करी जाती है। तो वही भाव यहाँ तो भैया कौन एडिटर बैठो हुए हो, श्रीमन महाप्रभु साक्षात जीव तत्व के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और जीव तत्व के ऊपर चर्चा करते हुए रूप गोस्वामी को जीव तत्व के बारे में बता रहे हैं, सेम बात कह रहे हैं हर श्लोक में, पर अलग अलग प्रमाणों के संग। अलग अलग श्रुति का बालाग्र शत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेय इति चहा पराश्रुति ही। केश के
हाँ, बाल के अग्रभाग के 100वें भाग को लेकर उसे 100 भागों में फिर से विभाजित कर दो, और उसका जो सूक्ष्म भाग होता है, जीव वैसा ही सूक्ष्म है। ऐसा प्रधान वेदों के अंदर, प्रधान श्रुतियों के अंदर, पराह श्रुति ही, हाँ, प्रधान श्रुतियों के अंदर कह रखा है। श्रीमद् भागवत के अंदर भी इसकी चर्चा है। हाँ, सूक्ष्माणामप्यहम जीवः, सूक्ष्म वस्तुओं अर्थात अणुओं के मध्य में जीवात्मा हूं। हाँ, इसी बात को फिर से और पुष्ट करने के लिए श्री मन महाप्रभु बड़ी प्यारी वेद स्तुति श्रीमद् भागवत अंतर्गत 10वें अध्याय के 87th ऑफ चैप्टर, हाँ, तो उस अध्याय के अंदर 87वें अध्याय के अंदर वेद स्तुति आती है। तो उस वेद स्तुति के एक श्लोक का उद्धरण लेते हुए कह रहे हैं, अपरिमितः ध्रुवास्तनुभृतो यति यदि सर्वगतास् तर्हि न शास्यतेति नियमो ध्रुव नेतरथा अजनी चा यन्मयं तद विमुच्य नियंत्र भवेत सम्मनु जानताम यदमतम मत दुष्टया। वेद कह रहे हैं, हाँ, साक्षात श्रुतियां कह रही हैं। क्या कह रही हैं, इसको समझने का प्रयास करो। बड़ी बड़ी प्यारी चर्चा है। अपरिमिता सबसे पहली बात कही श्रुतियों ने। अपरिमिता का मतलब है असंख्य। असंख्य, इसको और अच्छी तरीके से समझो कि अद्वैत सिद्धांत जो है ना, वो जीव को विभू मानता है, व्यापक मानता है। वो कहता है कि हम ब्रह्म का अंश हैं, परंतु अज्ञान के कारण हम फंसे हुए हैं। हमारे ऊपर एक घड़ा, ये शरीर रूपी घड़ा लगा हुआ है। जैसे घटाकाश मटाकाश, वहाँ एक बड़ा प्यारा विचार है। तो उस घटाकाश मटाकाश के अंदर घड़ा जो है ना, ये घड़े ने रोक रखा है, अज्ञान रूपी घड़े ने हमको भगवान से अलग कर रखा है। और जिस दिन ये घड़ा फूट जाएगा, हम जो हैं पहले से ही विभू थे, और हम उसी समय पर भगवान से मिल जाएंगे, ब्रह्म से मिल जाएंगे। अज्ञान, तो ये अज्ञान रूपी घड़ा जो है, ये अभी हमें मिलने नहीं दे रहा है, परंतु हम हैं विभू। तो जीव जो है वह परम ब्रह्म स्वरूप है, वह ऐसा मानते हैं। अद्वैत सिद्धांत, अद्वैत सिद्धांत में भगवान श्री शंकराचार्य का सिद्धांत। तो शंकराचार्य के सिद्धांत के अंदर, जिनको आदि शंकराचार्य भी कहा जाता है, परंतु तो यह जो परिमाण और स्वरूप परम ब्रह्म का है ना, वैसा ही स्वरूप जीव का होता है, वो ऐसा मानते हैं। परंतु रामानुज, श्री रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, श्रीमन महाप्रभु आदि ने जीव को अणु ही माना है, कभी विभू नहीं माना है। ये फिलॉसफी का श्री शंकराचार्य की फिलॉसफी से बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारे यहाँ पर जीवात्मा को अणु माना जाता है, जिसकी अभी चर्चा करी ना, बाल के 100वें भाग का भी 100वां भाग कर दो, तब एक जो वो भाग है वह जीव है। परंतु वहाँ पे कहा गया कि वह विभू है, वह भगवान का ही स्वरूप है, ब्रह्म का ही स्वरूप माना गया है शंकर जी के सिद्धांत के अनुसार। पर हमारे यहाँ पर अणु ही मानते हैं, क्योंकि विभू मानने पर सब जीव एक हैं। अगर विभू मान लिया जाए तो सब समस्त जितने भी जीव हैं इस जगत के अंदर, वह सब के सब एक ही हैं।
तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक को मोक्ष मिल गया तो सबको भी मोक्ष मिल जाना चाहिए। जब सभी एक हैं तो सब में से एक को मोक्ष मिल जाए तो सबको मोक्ष मिल जाना चाहिए। परंतु ऐसा तो होता नहीं है। क्यों? क्योंकि सबकी सत्ता जो है, सब जो इंडिविजुअली जो है, वह सबके सब एक दूसरे से अलग हैं, एक नहीं है। पर ब्रह्म जो है वह तो एक है। पर आप कह रहे हैं कि सब जीव के अंदर जो आत्मा है वह भी ब्रह्म है, ब्रह्म भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। पर हमारे यहाँ पे कहा गया ब्रह्म तो है, परंतु जीव जो है वह अणु मात्र के अंदर विद्यमान है, अलग है भगवान से। इनकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अपनी पर्सनालिटीज होती है। हाँ, ये स्वयं में अपनी इस ये इंडिविजुअलिटी होती है। हाँ, ये अलग अलग हैं। तो अपरिमिता, ध्रुवा, ध्रुवा का अर्थ है जीवात्मा नित्य होती है। ये शरीर तो अनित्य है, परंतु जीवात्मा जो है वह नित्य है। तनुभृतो, जो जीव है वो शरीर में अभिमान की बुद्धि रखता है कि यह मैं शरीर हूँ, यह मेरा शरीर है। हाँ, इसका अभिमान उसको रहता है, ये जीव के संग हमेशा रहता है। हाँ, यदि सर्वगता, यदि जीव को सर्वत्र अर्थात व्यापक या विभू मान लिया जाए तो परेशानी हो जाएगी। ये श्रुति कह रही हैं, श्रुतियां। क्योंकि फिर उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं बचेगा। भगवान तो एक ही हो सकते हैं। अगर हम भी भगवान हैं और वो भी भगवान, भगवान भी भगवान है, तो फिर हमारे बीच में कोई अंतर नहीं बचेगा। तो अंतर नहीं बचेगा तो क्या होगा? शास्यते, शास्यतेति नियमो, क्योंकि फिर वह सबके ऊपर शासन करने लगेगा। अगर वह बोले कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम, वो बोले कि मैं तो ब्रह्म हूं, मेरी बात मानो, तो वह सबके ऊपर शासन करने लगेगा। परंतु जीव का शासन सबके ऊपर संभव नहीं है। जीव का शासन जो है वह सबके ऊपर संभव नहीं है। वह अपने ऊपर तो शासन कर सकता है, वह अपनी कोई सत्ता का निर्माण कर दे, वह अपना कोई घर बना ले तो वह अपने घर का तो मालिक हो सकता है। यह अभिमान भी रख सकता है कि मैं इस घर का मालिक हूं, परंतु वह दूसरे के घर का मालिक नहीं हो सकता है। परंतु भगवान जो हैं वह सबके मालिक हैं, सबके स्वामी हैं। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। हाँ, फिर श्रुतियां कहती है नेतरथा, मतलब ना इतर, इतर था, ना इतर था। जीव जो है वह परिणामी है और आत्मा जो है वह अपरिणामी है। जायतेस्ति वर्धते अप विपरिमण परिणमते अपक्षीयते नश्यति। शरीर जो है, ये बड़ी प्यारी बात है। निरुक्तम के अंदर इस बात की चर्चा करी गई है। क्या है? जायते अस्ति व परिमणते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति इति। जो शरीर है ना हमारा, ये इसकी कुछ स्थितियां होती हैं। क्या? यह उत्पन्न होता है, स्थित होता है, बढ़ता है, बदलता है, हाँ, फिर क्षीण होता है और उसके बाद इसका नाश हो जाता है, विनश्यति इति। इसका पर जीव तो परिणामी है, इसके अलग अलग परिणाम होते ही करते रहते हैं। पर जो आत्मा है ना वह नहीं बदलती है। आत्मा हमेशा एक ही स्वरूप के अंदर विद्यमान होती है, वह कभी भी नहीं बदलती करती है। क्यों? क्योंकि ना जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायम कुतश्चिन्ना बभुव कश्चित। आत्मा का ना तो जन्म होता है और ना वह
ना ही वह मरती है और ना किसी से यह प्रकट होती है, ना इससे कोई प्रकट होता है। अजन्मा है। शरीर से तो कोई प्रकट हो सकता है, परंतु आत्मा से तो आत्मा कभी भी प्रकट नहीं होती है। सो श्रुतियां जो है ना, आगे कहती हैं, अजनी चा यन्मयम तद विमुच्य नियंत भवेत। उस सच्चिदानंद ईश्वर का अंश होकर जितनी भी जीवात्मा है वह विराजित है, वैसे ही आत्मा उस अंश का त्याग कभी भी नहीं करती है। अब जैसे हमारे यहाँ पर बताया गया है कि हम भगवान के चिदांश हैं, भगवान के ज्ञान के अंश हैं। तो भगवान के ज्ञान के अंश, और उस चिदांश में भी हमें बोला गया हम विभिन्नांश हैं, एक अलग प्रकार के जीव हैं। देखो, यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहीं पर ही पूरी की पूरी लड़ाई विद्यमान है। क्या लड़ाई है? ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि भैया ऐसा है, जो जीव है ना वह सनातन है। सनातन मीन्स इटर्नल है, अनादि है। अनादि का अर्थ है कि उसका कोई आदि नहीं है, उसकी कोई बिगनिंग नहीं है। इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट करने के लिए जीवन निकल जाता है बहुत लोगों का। क्यों? क्योंकि वह मानता ही नहीं है इस बात को कि शास्त्र के अंदर कहा गया है कि हम अनादि हैं। कभी भी नहीं मान सकता है। बहुत बड़े बिरले कोई होते हैं भक्त जो गीता की इस बात को बिल्कुल मान लें कि जो गीता में लिखा हुआ है वो सही है। हाँ, सिर्फ इसी कंसेप्ट को वो कहता है कि हमारा कहीं से तो शुरुआत हुई होगी। अब ये कहीं से जो शुरुआत हुई है ना, ये दूसरी लड़ाई है। क्या लड़ाई है? अद्वैत आदि सिद्धांतों के अंदर उन्होंने कहा कि हम भगवान के स्व अंश हैं। स्व अंश होने का मतलब क्या है? स्व अंश होने का अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण से या ब्रह्म से हम सीधे सीधे निकले हैं। कह दिया स्व अंश है। परंतु श्रीमन महाप्रभु श्री षड गोस्वामी वृंदों ने हमको बोला है कि हम स्व अंश कभी भी नहीं है। एक तो हमारा डायरेक्ट भगवान से हमारा कभी भी सीधे सीधे हम उनमें से हमारे अब प्राकट्य नहीं होता है। ये बहुत सारे लोग इस बात को गलत तरीके से लगा लेते हैं। पहला तो ऐसा समझो कि जो भगवान हैं, भगवान से जिनका प्राकट्य होता है, वह सबके सब भगवान के अवतार होते हैं। उनको स्व अंश कहा जाता है। नरसिंह, वराहा, हैग्रीव आदि जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं उन सबको स्वांश कहा जाता है। स्व भगवान का खुद का अंश, उनके अंदर पूर्णतः जो है वह भगवत्ता विद्यमान है। तो हम किसके प्रोडक्ट है? भगवान की तीन माया शक्ति है। तीन माया शक्ति में एक स्वरूप शक्ति है। स्वरूप शक्ति से भगवान की सब स्वरूपों का, गोपियां आदि वह सब की सब उनका प्राकट्य होता करता रहता है। नित्य धाम वृंदावन, नित्य वैकुंठ आदि सब पराव्योम का प्राकट्य होता है। भगवान की दूसरी शक्ति है, उस शक्ति का नाम है तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति को तटस्थ शक्ति क्या है? तटस्थ ऐसा समझो, आज की भाषा में आपको समझाऊं, जैसे कोई मॉल हो, एयर कंडीशन मॉल हो,
आप सब तो मॉल को समझते होंगे। एक तरफ एयर कंडीशन चल रहा हो बड़ा बढ़िया वाला, बाहर 45 डिग्री की बहुत कड़कती हुई चिलचिलाती हुई गर धूप पड़ रही हो। हाँ, ठीक उस मॉल की एक एंट्रेंस हो, उस एंट्रेंस जो है ना, उसे तटस्थ कहा गया है, बिल्कुल बीच में कोई खड़ा हुआ है। अब वो कंफ्यूज्ड है, वो मैं जाऊं किधर की तरफ। हाँ, मैं चिलचिलाती इस माया के अंदर जाऊं कि मैं एयर कंडीशनड भगवत धाम के अंदर जाऊं। अब वो कंफ्यूज्ड है, वो वहां खड़ा हुआ है। तो वहां पर एक शक्ति है, वहां पर एक फैक्ट्री लगी हुई है, यूं समझ लो। हाँ, उस फैक्ट्री का नाम है तटस्थ शक्ति की फैक्ट्री। उसका प्रोडक्ट जो है, विभिन्न अंश, उसका प्रोडक्ट है जीव। साक्षात भगवान से नहीं निकला, है भगवान का ही, है भगवान का ही, परंतु भगवान की शक्ति से आया है, भगवान की शक्ति से आया है, भगवान से नहीं आया, भगवान की शक्ति से आया है। ये अंतर है। इस वजह से हमारे यहाँ के आचार्यों ने उसको नाम दिया विभिन्नांश। अब उस विभिन्नांश को समझो। गोविंद भाष्य आदि के अंदर तो चर्चा करते हुए उसे बड़े, जब उसे किसी नीति से समझाने का प्रयास करा गया तो कहा गया कि जैसे कोई एक बहुत बड़ी अग्नि का दहन चल रहा हो, वह आग लग रही है, बड़ा बहुत समझो होली का दहन चल रहा हो, उसमें से चिंगारी निकली। हम्म, अब जो चिंगारी निकली है, निकली तो अग्नि में से ही है, परंतु अब वह अलग अंश हो गई, वो अणु मात्र हो गई, वो विभू नहीं है अब। हाँ, अब इतनी बड़ी व्यापक नहीं है, अब वह बहुत छोटी सी चिंगारी सी है। अब उस चिंगारी में और उस अग्नि के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। अब वो वापस भी आ जाए, उस स्वयं अग्नि के अंदर भी आ जाए, तो भी उसकी स्वयं की अपनी सत्ता होती है। इसी वजह से हमारे यहाँ पर सायुज्य मुक्ति मतलब भगवान के अंदर मिलना नहीं है। हाँ, अब तो हमारी वह सत्ता अलग हो गई, तटस्थ शक्ति से आई थी, वह वापस हम पहुंचे, और पहुंचने के बाद अब हम किसी भगवत कृपा से, नाम कृपा से, गुरु कृपा से हम कोई गोपी बन गए, सखा बन गए, कुछ बन गए वहां पर। अब हमारी एक सत्ता है। हाँ, अब हम ये नहीं है कि मर्ज हो गए, हाँ, और हमारी सत्ता समाप्त हो गई, ये नहीं हो सकता है। कभी भी तटस्थ शक्ति की सत्ता समाप्त नहीं होती है, वह हमेशा विद्यमान होती है। तो अब तीसरा क्वेश्चन आया कि चलो हमने मान लिया कि हम भगवान के अलग अंश हैं, तो इतना दुख क्यों मिल रहा है भगवान, इतना दुख क्यों मिल रहा है? हमने कौन सा, अभी कुछ दिन पहले एक प्रश्न जैसे आया हुआ था आ, अपने ही परिकर में से कि क्या प्रश्न था ये, हमारी किसी दिन से तो शुरुआत हुई होगी ना, तो ब्रह्मा ने क्या सोच के हमको ऐसे दुख दे दिए, हाँ, और ऐसी सब चीजें देकर दी। ब्रह्मा बड़ा खराब है, हाँ, कि उसने ऐसा कर करा दिया। भैया, ब्रह्मा की इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, श्रीमद् भागवतम के अंदर जो है वह अलग अलग प्रकार की 10 सृष्टियों की चर्चा करी जाती है। 10 प्रकार की सृष्टियों की चर्चा करी जाती है। पहली सृष्टि जो महत्व की है, हाँ, या महत्त्व की है, हाँ, जिसमें भगवान की कृपा से सत्व आदि गुणों में विषमता होना ही उसका स्वरूप होता है। दूसरी जो सृष्टि होती है, ब्रह्मा जब सृष्टि बनाता है, हाँ, तो वो कैसे कैसे बनाता है। एक, जैसे आप कोई घर बनाते हो,
तो घर बनाते हो तो पहले तो नींव तो रखोगे, उसे नींव रखने से पहले उसको खोदोगे, खोदने के बाद वहाँ की फाउंडेशन रखने का प्रयास करोगे, फिर वहाँ पे पिलर्स को उस हिसाब से लेके जाओगे, कितने मंजिल की बनानी, तो एक एक करके ही तो बनाओगे ना। ऐसा थोड़ी है कि सब चीज, कैरेक्टर्स, सब जितनी आत्माएं हैं सबको उठा उठू के एक बार में बस डाल दिया और मूवी शुरू, ये सृष्टि की नई मूवी शुरू हो गई, ऐसा नहीं होता है। सृष्टि जो है वह एक एक करके आगे बढ़ती है, हाँ, स्टेप बाय स्टेप बनाई जाती है। पहले तो ब्रह्मा को खुद ही नहीं मालूम होता है कि ये सृष्टि बननी है और कैसे बननी है। हाँ, तब वह तपस्या करता है, तपस्या करके भगवान की प्राप्ति होती है। हाँ, भगवत कृपा, भगवत दर्शन उसको प्राप्त होते हैं, भगवत दर्शन प्राप्त हुए तब जाके महाराज थोड़ी सी अकल उसको आनी शुरू होती है। तब तेने ब्रह्म हृदया या आदि कवये, मही महीयंती यत्सूरया। महाराज तब भगवान जो है संकल्प मात्र से वेद का ज्ञान करा देते हैं उस ब्रह्मा को। तब उसको समझ में आता, अच्छा अच्छा अच्छा, अब ये सृष्टि कैसे होनी करनी है। तो वह सृष्टि जो है वह महत तत्व है, फिर अहंकार है, फिर भूत सर्ग की होती है तीसरी सृष्टि, जिसमें पंच महाभूत को उत्पन्न करने वाली तन्मात्रा वर्ग इसके अंदर रहता है। फिर चौथी जो सृष्टि है यह इंद्रियों की सृष्टि होती है, यह ज्ञान और क्रिया शक्ति से उत्पन्न होती है। पांचवी जो सृष्टि है ये सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए देवताओं की, इंद्रिय अधिष्ठाता देवताओं की है। मन भी इस सृष्टि के अंतर्गत आता है। छठी सृष्टि जो होती है उसके अंदर उसके उसमें अविद्या को स्थापित करा जाता है। इसके अंदर 5 प्रकार की गांठें होती हैं, तमिस्त्र, अंदर तमिस्त्र, तम, मोह, महामहिम, सब भागवत के अंदर इन सब की आगे चर्चा है। फिर उसके बाद वैकृत सृष्टि होती है। उस वैकृत सृष्टि के अंदर सबसे पहले 6 ये इसके अंदर स्थावर वृक्षों की सृष्टि करी जाती है। तो जीवात्मा जो है ना वो सबसे पहले आई, आने के बाद वह ज्ञान, उसके उसके वो क्या है, उसके पास थोड़ा सा ज्ञान है। हाँ, बहुत थोड़ा सा ज्ञान है। तो ज्ञान होने के कारण वह अब वह स्वतंत्र अपने आप को महसूस करती है। वह सोचती है कि अब मेरे पास कुछ मेरी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है। तो वह फिर चूज करती है उस समय पर कि मैं कौन से वाली योनि का वृक्ष बनूं। तमस योनि का बनूं, रज योनि का बनूं, सत्व योनि का बनूं, किस योनि का मैं वृक्ष आदि जो हैं, पेड़ पौधे जो हैं, मैं उनमें बनूं। तो तब यह वनस्पति, औषधि, लता, या विरुद्ध, विरुद्ध का अर्थ होता है कि जिसकी लता पृथ्वी पर फैलती है, हाँ, और जो फल होता है वो अंदर होता है, जैसे तरबूज। तो ये सृष्टि होती है। इसके बाद फिर नेक्स्ट सृष्टि आती है, इसे 8वीं सृष्टि कहा जाता है। ये तिर्यक योनियों की सृष्टि होती है, इसमें पशु पक्षी आदि होते हैं। इन्हें काल का ज्ञान कभी भी नहीं होता है। हाँ, और तमोगुण की अधिकता के कारण यह सिर्फ खाते पीते और सोते रहते हैं, और इन्हें सूंघने मात्र से ही वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है, पर हृदय के अंदर विचार शून्यता इनकी रहती करती है। फिर इनमें आगे यही पशु पक्षी जब हो गए, उसके बाद फिर आते हैं नवी सृष्टि या 9वीं सृष्टि होती है मनुष्यों की। फिर यह मनुष्य अभी तक जितने भी कर्म करते हुए आ चुके हैं, उन योनियों में से होते हुए, क्योंकि 84 लाख योनि है। प्रथम सत्र के अंदर बताया था हमें कितनी वृक्ष की योनि मिलती है, कितने जलचर की योनि मिलती है, कितने थलचर की योनि मिलती है। हाँ, हमें कितने आकाश में पक्षी बनने की योनियां मिलती करती हैं। उन सब योनियों के बाद जाके हमने बताया था आखिरी में मानवीय योनि जो है वो आखिरी 4 लाख योनियों में आती है।
तो अब व्यक्ति को क्या लगता है, हम जैसे जो हैं आ, वैष्णवगण जो तत्व के अंदर अभी प्रवेश नहीं करा है, हम क्या सोचते हैं, अरे हमारे अंदर बड़ा दुख है, हमें भगवान ने फालतू में यहाँ पे भेज दिया और गलती भी हमारी बता दी कि तुम्हारे कारण ही सब कुछ हो रहा है। नहीं, शुरुआत किसने करी थी गलती की? क्या भगवान ने ही ये सृष्टि बनाई? भगवान ने ही यहाँ दुख दिए? क्या भगवान ने ही यहाँ पर हमारी जिंदगी को ऐसा करा? भगवान ही गलत है, हम गलत नहीं है। सो उस समय पर श्रीमद् भागवत का अध्ययन करो, हम्म, श्री गीता जी का अध्ययन करो, तो आप ये अच्छे से समझ पाओगे। आ, भगवान, तो अब ये भगवान बार बार सृष्टि क्यों करते हैं? ये भी एक अच्छा प्रश्न हो सकता है कि भगवान बारंबार सृष्टि क्यों करते हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान हर जब सृष्टि करते हैं तो करने पर सबको एक मौका देते हैं कि तुम यार पिछली सृष्टि में जो थे ना वो भजन अच्छा नहीं कर पाए थे, इस कारण से तुम हमारे पास नहीं आ पाए। लो एक सृष्टि और बना देता हूं तुम्हारे लिए, अब तुमको फिर से स्वतंत्रता दे देता हूं कि कर लो फिर से सही से भजन और आ जाओ मेरे पास। हाँ, पर उसमें भी अगर कोई रह जाता है तो भगवान बोलते हैं कोई चिंता की बात नहीं, मैं तुम्हें अगला मौका फिर से दूंगा। जिसे मैं बड़े प्रेम से बड़ा बारंबार समझाता हूँ। देखो बड़ा प्यारा एक आ, हम पहले ना, हमें बड़ा वीडियो गेम बड़ा पसंद हुआ करता था बीच बीच में। तो वो एक बार हमें किन्हीं ने PS3 दिया, PS3 PS4, अब याद नहीं कौन सा था। तो आ, उसमें बड़ी अच्छी सी चीज़ थी, जहाँ मर जाते वहीं से पैदा हो जाते, जहाँ मरते वहीं से पैदा हो जाते। और अच्छा, हम बचपन में वीडियो गेम खेलते थे, वो समुराई वाला होता था, 90 अर्ली 90s की बता रहे हैं हम आपको, अटारी और समुराई। हाँ, 80 88 89 90 91 वाले समय की बात बता रहे हैं। एक बार जहाँ मर जाते फिर से कहाँ से शुरू करनी पड़ती। हाँ, तो भैया ये सृष्टि जो है, इस सृष्टि में अगर ये योनि अभी प्राप्त है भजन से, तुम्हें ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी। अगर यह प्राप्ति नहीं हो पाई तो समझ लो वो जो 1990s में गेम चलते थे ना, कि तुमने चाहे 10 लेवल पार कर लियो परंतु मर गए तो फिर से फर्स्ट लेवल से शुरुआत करोगे। हाँ, फिर से भैया यही हालत हो जाएगी हमारी कि हम फिर से ब्रह्मा आ रहे हैं, ब्रह्मा को ज्ञान दिया जा रहा है, ज्ञान देने के बाद धीरे धीरे करके ब्रह्मा सब सृष्टियों का निर्माण कर रहा है, फिर हम धीरे धीरे चल के उसमें आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं हो, भजन को पुष्ट रखना है। हाँ, और यह समझ लेना है अच्छी तरीके से, हाँ, कि हम कहीं पर भी डामाडोल ना हो और भगवान पे प्रश्न ना करें। हाँ, तर्क, तर्कों के कुतर्कों के, कई बार ऐसा होता है तर्क जो है वो कुतर्कों के अंदर बदल जाता है। तो उस समय पर श्रीमन महाप्रभु आदि ने तो बड़ी प्यारी बात कही दी है, श्री जीव गोस्वामी ने तो इसको संदर्भों के अंदर भी इसके बारे में चर्चा करी है, श्री गोपाल भट्ट जी ने भी इसकी चर्चा करी है। अचिंतन्य, भैया ये चिंता योग्य नहीं है, तुम पहले कहाँ से आए थे, कैसे पहले दिन कौन सी योनि के अंदर आए थे, फिर दूसरी योनि के बारे में पूछो, फिर यों पूछो त्यों पूछो, मत पूछो। ये चिंतन योग्य नहीं है। चिंतन योग्य आज का जीवन कैसा चल रहा है और क्या मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। फालतू की बातों में लगोगे तो उसका कोई सार नहीं निकलना है। सो ये हमारे यहाँ का वेदांत जो है ना, वो एक समय के बाद कह देता है कि बस इस वेदांत को जितना समझना है उतना ही समझो। इसके अंदर अगर तर्क कुतर्क की बुद्धि लगाकर आप बढ़ने की शुरुआत कर दी तो परेशानी हो जाएगी, आपका भजन बाधित हो जाएगा। और अगर भजन बाधित हो गया तो फिर जीव क्या सोचेगा, मैं ज्यादा जानता हूं। जहां मैं ज्यादा जानता हूं वह अहंकार तत्व उसके अंदर
और ज्यादा पुष्ट हो जाएगा। और जैसे ही वह पुष्ट हुआ, भक्ति जो है वो कहीं ना कहीं अ, कम होनी शुरू हो जाएगी। सो ये उस सच्चिदानंद ईश्वर का अंश हमारे अंदर विराजित है। हाँ? अजनी चा यन्मयम तद विमुच्य नियंत भवेत। हाँ? वैसी ही आत्मा जो हमारे पास, जो हम जो विभिन्नांश हैं, हाँ, भगवान का जो शक्ति का अंश हमारे अंदर विद्यमान है, हाँ, हमारी आत्मा उस भगवत अंश का कभी भी त्याग नहीं करती है। हमारे अंदर हमेशा भगवान की वह तटस्थ शक्ति विद्यमान है। आ, अब जैसे हम अलग नहीं है भगवान से, हैं हम भगवान की शक्ति के ही अंश, भगवान के ही अंश हैं। जैसे कहो, ऐसा समझो कि कोई बोले ना ना भगवान अलग है और मैं भगवान से बिल्कुल अलग हूं। हम नहीं कह सकते हम भगवान से बिल्कुल अलग है। भगवान का एक अंश जो है वह हमारे अंदर विद्यमान है। तो जैसा ऐसा समझो कि कोई कांच का प्याला हो, और कांच के प्याले में मैंने आपको चाय दी, और चाय देने के बाद आपसे मैं कहूं कि ऐसा है, कांच को मत छूना पर प्याले को उठाकर चाय पी लो। आप बोलोगे क्या मजाक कर रहे हैं आप, कांच का ही तो प्याला है ना। तो ठीक उसी प्रकार से आत्मा जो है वह भगवान के अंडर ही है, अलग नहीं है। हम उसे अलग नहीं कर सकते हैं, विलग नहीं कर सकते हैं। वह भगवान का ही अंश है। और तो जीव नियंत भवेत। अपने शरीर के ऊपर हम उस नियंत्रण रख सकते हैं, पर आत्मा को परमात्मा से अलग नहीं कर सकते हैं। हम किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते हैं। तो सम मनु जानताम यदमतम मत दुष्टतया सत अमतम। श्रुतियां कहती हैं, अब कोई ये कह दे कि तू तो भैया ऐसो है, भगवान जैसो है, ईश्वर के समान है, तू ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्म है तू। जैसे वृंदावन की एक बड़ी प्यारी बात है, दावानल कुंड के पास की। वहाँ नए नए सन्यासी आने शुरू हुए थे। तो सन्यासी पहले व्रज के अंदर नहीं रहते थे। जितना हमने सुना है अपने सब वरिष्ठ जनों से, गुरुजनों से, श्री अखंडानंद सरस्वती जी, परम श्रद्धेय श्री अखंडानंद सरस्वती जी, जब आप वृंदावन धाम में आपने आश्रम खोला आनंद वृंदावन करके, तो आप प्रथम ऐसे सन्यासी थे जो आप वृंदावन में आए। फिर उड़िया बाबा आदि आप सबका आना हुआ। तो वृंदावन के अंदर आज भी, इस पूरे वृंदावन के अंदर एक एक नेबरहुड है। उस नेबरहुड के अंदर ही सन्यासी रहते करते हैं। उनका ब्रजवासियों से बहुत ज़्यादा प्रेमालाप नहीं रहता है, क्योंकि ब्रजवासी जो है वैष्णव गण है, उनका एक अलग फिलॉसफी है, जिस फिलॉसफी की आज चर्चा चल रही है। पर जो सन्यासी है उनकी फिलॉसफी अलग है कि मैं जो हूँ ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। सो एक ऐसा ही जो सन्यासी था, वह दावानल कुंड के पास आया, और आने के बाद वो किसी ब्रजवासी ब्रुश कर रहा था, तो उससे पूछी कि अरे भैया ये आश्रम बता दो कहाँ पर है। तो ब्रजवासी ने पूछी, तू कौन भैया? हाँ, तो बोले, तो सन्यासी हो, नयो नयो हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तू ब्रह्म है। हाँ, ये धरती ब्रह्म है, ये आकाश ब्रह्म है, तो फिर मैं कौन हूँ? हाँ, ये क्या पूछते हो? आप तो बस ये बताओ कि जो मैं हूँ वो तुम हो। हाँ, ये वो धरती है, वो आकाश है, ये पेड़ है, ये वो पौधा है। तो ब्रजवासी से पूछी कि आप तो बताओ आश्रम कहाँ पे है। तो ब्रजवासी ने पहले ऊपर देखा, नीचे देखा, और लेके थूक दिया उसके ऊपर, सन्यासी के ऊपर। तो सन्यासी को गुस्सा आ गई। सन्यासी बोला, आप कैसे, आपने कैसे थूको?
तो ब्रजवासी बोलो, ऐसो हते कि मैंने सोची कि मैं नीचे थूकूं, तो नीचे तो ब्रह्म जो है वो 5.5 फुट दूर है, क्योंकि मैं तो इतना लंबा हूँ ही हूँ। फिर मैंने सोची आकाश पे थूकूं, पर लगी यार आकाश पे थूक ही ना सकूं, आकाश तो बहुत किलोमीटरों दूर है, हजारों किलोमीटरों दूर है। फिर देखी कि मैं वृक्ष के पास जाके थूकूं, पर मैंने देखी वो वृक्ष भी मुझसे 50 मीटर दूर खड़ो है। तो मैंने सोची यार थूकनो तो है ही है और सभी चीज ब्रह्म है, तो तू मेरे पास खड़ो भयो है, तो तू क्यों गुस्सा कर रहा है जब मैं तेरे ऊपर थूक रहा हूं? मैं भी ब्रह्म हूं, तू भी ब्रह्म है, मैंने जो थूका है वो भी ब्रह्म है। तो तू कैसे उसको थूक बता सकता है? उसको बोलना कि ये ब्रह्म है। और जैसे ही थूका तूने ये कह दिया कि मैंने थूका, और मैंने तभी तुझसे पूछी तू कौन, तो तूने बोला मैं ब्रह्म हूं और तुम भी ब्रह्म हो। तो भैया ब्रह्म ने ब्रह्म के ऊपर ब्रह्म को ही थूका है। तो ये क्या है कि अद्वैत सिद्धांत के अंदर इसको माना जाता है, हाँ, परंतु वैष्णव सिद्धांतों में इसकी निंदा करी गई है, पूर्ण रूप से निंदा करी गई है। हाँ, तो यहां श्रुतियां भी कहती हैं, हाँ, सता अमतम, हाँ, यह अमत होगा, ये मत नहीं है। हाँ, और यद मतम मत दुष्ट तया, और ऐसा मत जो है वह दुष्ट मत मत है, अच्छा मत नहीं है। क्योंकि जीव कितना भी कह ले कि वो ब्रह्म है, परंतु उसके अंदर सृष्टि बनाने की ताकत तो है ही नहीं है। खूब कह ले अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, मैं बोलूं वो ब्रह्म बन गया, समाधि पे पहुंच गया, वहां बिल्कुल ब्रह्म पे पहुंच गया। क्या वो एक सृष्टि का निर्माण कर सकता है? क्या वह सृष्टि का पालन कर सकता है? क्या वह सृष्टि का संहार कर सकता है? नहीं कर सकता है। वह अभी भी अणु मात्र ही है, विभू नहीं है, भगवान एक ही है। तो श्रीमन महाप्रभु अ, जो है वह जीव तत्व को बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जब तक यह जीव तत्व हमारे अंदर सही से विद्यमान नहीं होगा ना, कि हमारी सत्ता क्या है, हम अणु मात्र हैं, एक बाल के 100वें हिस्से के 100वें हिस्से का जो एक भाग बचा है, वह हमारी सत्ता है। और हम किसके सेवक हैं? उस विभू के सेवक हैं, उस व्यापक के सेवक हैं, जो अनंत ब्रह्मांडों को चलाता है, अनंत ब्रह्मांडों को चलाता है, जो अनंत ब्रह्मांडों का नियंता है। नियंता मतलब जो नियंत्रण करने वाला है। हम तो अपने शरीर का नियंत्रण नहीं कर सकते। एक वैद्य जी थे और हमसे बोले इस वाली बात को, अरे आप कहाँ मंत्रों मंत्रों में, ये औषधि खाओ, देखो जो बोलोगे वो हो जाएगा। तो चश्मा लगाते थे, तो हमने कही भगवान तुम हमें तो औषधि खिला के बहुत स्वस्थ कर दोगे, पर तुम्हारे पास ऐसी कोई औषधि है जिससे तुम अपनी आंखों को स्वस्थ कर लो? महाराज चुप है गए। तो ठीक वही प्रकार सो, हम्म, कोई व्यक्ति अभिमानवश कह ले कि वह ब्रह्म है, अभिमानवश कह सकता है, परंतु स्वरूपतः वह अणु मात्र ही है, उसके अंदर कोई ताकत नहीं है विभू की। वो कोई ताकत नहीं है कि वह इस संसार का भी नियंता बन जाए। वह किन्हीं का भी नियंता नहीं, वह अपने शरीर का भी नियंता नहीं बन सकता है। अपने बालों से कह दे झड़ना बंद कर दो, महाराज वाके बाल झड़ते रहेंगे, वो किसी को भी नहीं, अपने एक बाल के ऊपर भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। उसकी आंखें खराब होती रहेंगी, वह अपनी आंखों को भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, पर अभिमानवश कह रहा है हाँ मैं ब्रह्म हूं।
तो श्रुतियां कहती हैं, वेद स्तुति के अंदर, श्रीमद् भागवत के अंदर, मत दुष्ट तया, यह ऐसा मत जो है कि मैं ब्रह्म हूँ, यह दुष्ट मत है। इसके ऊपर कभी भी इस पे विचार भी मत करना, इसमें आगे भी मत बढ़ना, यह सोचते हुए कि नहीं नहीं मैं तो ब्रह्म हूँ और मैं तो भक्ति करके भगवान की प्राप्ति कर लूंगा, पर रहूंगा तो मैं ब्रह्म ही। नहीं हो सकता ऐसे। फिर श्रीमन महाप्रभु आगे बढ़ते हैं, कहते हैं तारे मध्य स्थावर जंगम दुई भेद, जंगमे तुर्यक जल स्थलचर विभेद। बड़ी प्यारी श्रीमन महाप्रभु ने चर्चा करी। चर्चा करते हुए कहा कि ऐसा है कि जीव के अंदर दो प्रकार के भेद कहे गए हैं। एक कहा गया है स्थावर और दूसरा कहा गया है जंगम। स्थावर का मतलब है जो चल नहीं सकते हैं, और जैसे पेड़ पौधे आदि। और जो जंगम है कि जो चल सकते हैं। जंगम के कुछ प्रकार यहाँ बता रखे हैं। तीन भेद कहते हैं, जंगमे तिर्यक जल स्थलचर विभेद। जंगम के अंदर तीन भेद हैं। जल में रहने वाले सभी प्राणी, दूसरा है थलचर, इस पृथ्वी पर विचरण करने वाले सभी प्राणी, और तीसरा है नभचर, आकाश में विहार करने वाले सभी प्राणी। तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, तार मध्य मलेच्छ पुलिंद बौद्ध शबर। उन सब, इतनी सारी जीवात्माएं हैं, कितनी चींटियां हैं, कितने मच्छर हैं, कितने कॉकरोच हैं, कितने चूहे हैं, कितने सारे हैं, असंख्य हैं, इनकी गिनती नहीं है, असंख्य हैं। उन असंख्यों के अंदर हम मानव कितने हैं? बहुत थोड़े हैं। हम मानव तो सबसे ज्यादा कम है। और इतने, हाँ, तभी श्रीमन महाप्रभु कहते तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतौर, सबसे अति, सबसे ज्यादा कम है, सबसे ज्यादा कम है। हमारी पॉपुलेशन जरूर जिस भी हिसाब से बढ़ रही हो, परंतु अगर हम यह देखना, उसको रेशियो निकालें ना बाकी की योनियों के योनियों से, तब समझ में आएगा कि मनुष्य तो बहुत कम है उनके मुकाबले। उसके बाद बड़ी प्यारी बात कही श्रीमन महाप्रभु ने, तार मध्य मलेच्छ पुलिंद बौद्ध शबर। श्रीमन महाप्रभु कहते हैं कि उस मनुष्य जाति के अंदर भी जो अल्प हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनके लिए खाना पीना सोना मैथुन करना ही सर्वश्रेष्ठ है। ये वेद को नहीं मानने वाले ऐसे बहुत सारे हैं। अरे भैया, ये जीवन मिला है, खाओ पियो आनंद लो, कहाँ फालतू के इस धर्म में उस धर्म में जा रहे हो। भैया खाओ पियो, सही, सब सही 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 करो, सही कर्म करो। कई कर्मों पर भी ऐसा विश्वास नहीं, बस सुखी रहो, कैसे भी करके सुखी रहो, ऐसे बहुत सारे हैं। तो अब जो संख्या है वह और कम हो गई मनुष्य जाति में। वेद निष्ठ मध्य अर्धेक वेद मुखे माने, वेद निषिद्ध पाप कोरे धर्म नाही गौणे। तब श्री मन महाप्रभु आगे श्री रूप गोस्वामी पाद से कहते हैं कि वेद निष्ठ मनुष्यों में भी, उन सब के अंदर भी बड़े थोड़े से ऐसे मनुष्यगण हैं जो वेदों को, शास्त्रों को मुंह से तो बोलते हैं, मुंह से तो मानते हैं, परंतु वेद निषिद्ध पाप कोरे धर्म नाही गौणे,
परंतु वह लोग धर्म का पालन कभी भी नहीं करते हैं। किसी भी अवस्था में करते नहीं है। अच्छा, ऐसा तो देखने में भी आता है। तो और मनुष्य जो है ये इसे समझने का एक ऐसा भी प्रयास कर सकते हो। हमारे यहाँ पर पांच पांच कोशों की चर्चा करी गई है। हमारे यहाँ चर्चा करी गई है अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। हाँ, तो इसके अंदर जितना भी संसार का जीव है उनके तीन जो कोश हैं वो बड़े पुष्ट रहते हैं हमेशा। हाँ, वह तीन हुए जैसे प्राणमय कोश। प्राणमय कोश को ऐसा समझो कि इसमें पांच कर्मेंद्रियां जो हैं वह ज्यादा समाहित हैं। अब प्राणमय कोश जो है वह मनुष्य जीवों मनुष्य जाति का नहीं पर बाकी की अलग अलग जितनी भी योनियां हैं उनके अंदर ये पंच कर्मेंद्रियां ज्यादा बढ़िया काम करती हैं। ये बहुत दूर तक देख लेते हैं। इनकी नाक मीलों मीलों तक की गंध एक सेकंड के अंदर ले लेती है। जे हमसे ज़्यादा हम तो सब आजकल मोबाइल में 10,000 स्टेप ही देखते रह जावे। भैया जी तो मालूम ना कितने लाख लाख किलोमीटर आज ही पढ़ लियो किसी हाथी को कि वो दिन भर में 50 किलोमीटर चल जाए। ऊंट महाराज रेगिस्तान के अंदर चलतो रहे वह पानी भर के रखे अपने अंदर दिनन दिनन तक वह प्यास नहीं लगती है। यहाँ पूछो 2 घंटा पानी ना मिले होठ सूखने शुरू हो जाए, ऐसी बुरी हालत है जाए कि दोपहर तक आते आते डिहाइड्रेशन हो जाए। हाय राम तौबा, पानी कहाँ है, पानी कहाँ है, पानी कहाँ है। हमारे पैर इतने पुष्ट नहीं है, हमारे हाथ इतने पुष्ट नहीं है। एक बंदर सो मरियल सो दिखतो। अब बता रहे हैं हम आपको 90-91 की बात होगी। रिक्शा चलते तो पुराने वाले रिक्शा होते थे। तो पुराने वाले रिक्शा में क्या सिस्टम होता था, आगे की तरफ सीट, वो पैडल वाले रिक्शा, उसमें आगे की तरफ 2 लोग बैठते थे, पीछे की तरफ एक छोटा सा बच्चों के बैठने का स्थान होता था। हाँ, एक लकड़ी का तख्ता लगा हुआ उस पर होता था, तो बच्चे क्या थे वो पीछे की तरफ उस पर बैठ जाते थे। और उसका पीछे एक पकड़ने का होता था, उसे छतरी की तरह से भी यूज करा जाता है रिक्शे में, और उसको पकड़ के आराम से चलते थे। उस समय 90s के आसपास है। बंदर हो एक मरियल सो हतो, कमजोर। भैया वहाँ में कौन सी एनर्जी आई हमको ना है मालूम, अभी भी हमें याद है भाई, एकदम उचंग छूटी पूरी। वह रिक्शा सामने खड़ो भयो, 4 जने वहाँ में 2 बच्चा और 2 वो पति पत्नी जो है वह सबके सब बा में बैठे हुए। वो आयो बाने पीछे की तरफ रिक्शा को ऐसे पकड़ के ऐसो यो करो, रिक्शा पूरा उठ के पलट दियो बाने। मैं करूँ मरियल सो तो जे यहाँ तो जिम जानो पड़े। हाँ, कि 2-2 किलो 4-4 किलो कैसे आदमी उठावे, तब जाके एक स्थिति तक पहुँचेगो। अरे भैया देखो आजकल मैं बहुत वेट लिफ्टिंग कर रहा हूँ, इतने बड़े बड़े मैंने हाँ मांसपेशियां बनाए लेनी है। और ये मरियल सो बंदर जाके अंदर तो देखो ऐसी ताकत आए गई। कर्मेंद्रिय इनकी भैया, आँखन थे, कान थे, हाँ, नाक थे, हाथ से सब कर्मेंद्रियां इनकी बड़ी गजब की हैं। हाँ, ताकत देखो क्या गजब है, मनुष्य तो मर जाए कछु कर ही ना सके इनके सामने। तो ऐसो क्या है कि इन योनियों के अंदर जो है वह प्राणमय कोश जो होता है ना वह बड़ा मजबूत होता है, ज्यादा होता है। अन्नमय कोश भी इनके अंदर ज्यादा है, मतलब ये इनका जो शरीर है ना ये हमसे ज्यादा बढ़िया है। ये किसी भी योनि के अंदर हो परंतु जे इनको डॉक्टर ना होवे, हमारो ही डॉक्टर होवे। हाँ, मनुष्य हमारो कैसो कमजोर जैसो है भैया। एक मच्छर खाए जाए वहीं पर सूज के खत्म हो जाए, मलेरिया है गयो, चिकनगुनिया है गयो,
कौन सा रोग लग गयो, जा डॉक्टर के पास जा, जे वाली गोली खा, जे कर। क्या बंदर है कभी देखो तुमने कि हॉस्पिटल जा रहे हो? जाए मच्छर खाए रहे हैं। हाँ, कौन कौन से इतने इतने जीव अलग अलग वहां में बैठे हुए हैं। हाँ, इनके कौन से ऐसे हॉस्पिटल, इनके हॉस्पिटल तो जा वजह से खुल रहे हैं कि हम इनको ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। ना तो इनको हॉस्पिटल की जरूरत ही ना है आज तक। जो हॉस्पिटल खोले हैं ना, सिर्फ वो हमारे कारण ही खुल रहे हैं। हाँ, हमने लेके गाड़ी से मार दियो, हमने लेके उनके ऊपर बदसलूकी उनके संग कर दी, उनके वन काट दिए, उनके स्थानों को खत्म कर दिया। नहीं तो इनको कोई डॉक्टर की जरूरत। अन्नमय कोश, इनका शरीर बड़ा बलिष्ठ है, हमसे ज्यादा बलिष्ठ है। मैं बताऊं, एक बार एक आ, चूहा को पकड़नो, मंदिर की बात है। एक चूहा बड़ो परेशान कर रहे हो मंदिर की। ये भी 1900 मेरे ख्याल से 94 95 के आसपास की बात होगी। एक चूहा बड़ो परेशान कर रहे हो, ये प्राणमय कोश में। अब पहले का होते हो, पहले पकड़ने की पुरानी विधि गांवन के अंदर तो का गांवन के अंदर विधि हुई थी कि एक थाली धरी जाती। थाली में बीच में आटो धर दियो जातो। हाँ, सूखो आटो रखते, गोलियां बना के ना रखते, वह आटो मार के ना रख रहे। हाँ, सूखो आटो रखो जातो, वहां में चीनी मिलाई जाती। और चीनी मिलाने के बाद एक टोकरी ली जाती, और टोकरी को थोड़ा सा ऊपर उठाए के वहां में डंडा फंसा दिया जाता था। और उस डंडे की रस्सी को पकड़ के दूर कोई एक व्यक्ति चुपचाप बैठा हुआ होता था, जो हिलता भी नहीं था। हाँ, तो बचपन में हमने ऐसे बहुत कर्म करे। तो कभी कभी चूहा पकड़ना हो तो पहले देखते, तो बुजुर्गन के बड़े काम होते हैं ये। हाँ, बड़े जितने भी होते ना, बोले भैया हमारे पास तो का है, कछु तो काम है ना है। आजकल जैसे हमारे यहाँ के लोगन को सबसे ज्यादा काम का हुए रिटायरमेंट लेने के बाद विदेशन में, तो वो का है मछली पकड़नो। हाँ, बड़ा ट्रैंक्विल कौन सो वालों उनको अनुभव हो गया, शांति में बैठे हुए हैं एक मछली को पकड़ने के ताई। हाँ, अरे यहाँ पूछो, यहाँ चूहा पकड़ने के ताई शांति से बैठे रहते। हाँ, रस्सी हाथ में लेके हिल नहीं रहे हैं, चुपचाप बैठे हुए हैं। हाँ, इंतजार कर रहे हैं। हाँ, और वह इंतजार करते करते में चूहा धीरे धीरे आ रहे हो, पर भाई जैसे ही गंध मिल गई कि यहाँ पे कोई ऐसा मनुष्य बैठो हुए हो, वो बड़ा उस्ताद चूहा हो भाई, जैसे ही कोई मालूम चल जाता हो कि यहाँ पे कोई ऐसा बैठो हुए हो, खट सीना वहां से भग जाता हो। और वो खाता ही नहीं था, आता ही नहीं था। तो ठीक वही प्रकार हमें हमारी गंध का पता नहीं चल पाता, हमारी गंध कैसी है। हर मनुष्य की अपनी अपनी अलग अलग गंध होती है। तो बचपन में श्रीमन महाप्रभु अमिय निमाई मंदिर में सफाई करने के तई जाते, तो मार्जन करने के तई गए, तो वहां पे कबूतर आ जाते। तो कबूतरन के अंडा होते। तो हमसे वहां पर जो भी सेवादार रहते बोले, महाराज जी जा अंडा को मत छुइयो। मैंने कहा होगा जा अंडा को छूने से, या फिर ये छोटे छोटे कबूतर के चूजा होते। तो हम चूजा छूने को प्रयास कर रहे हैं, तो चूजा छूने को प्रयास कर रहे हैं, तो वो हमसे मना कर रहे हो है, चूजा मत छुओ। हम कह रहे हैं क्यों ना छुए? आप छू लोगे तो आपकी गंध इसके अंदर आ जाएगी। आपकी गंध इसके अंदर आ गई तो जो कबूतर इसकी माँ है, मादा कबूतर है, वह इसका त्याग कर देगी, इसको अपनाएगी नहीं। ये उस समय पर कहा जाता हमसे। अब ऐसी नाक तेज है, हमें तो कोई सो भी कछु छू के चलो जाए, हमें तो मालूम ही ना चल पावे कि बंदर छू के निकलो, कुत्ता छू के निकलो, जे छू के निकलो। अब जिसको जो ज्यादा रखे अपने संग किसी जीव को, वो बात एक अपनी अलग है, तो वो बस उसी जीव की ही गंध को पहचान पाएगा। तो प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, हाँ, मनोमय कोश, मानसिक शरीर, हाँ, पांचों ज्ञानेंद्रियां जो हैं, हाँ, ये मनोमय कोश के अंदर समाहित होती हैं। ये बहुत तीव्र है बाकी की सब प्राणियों के अंदर। मनुष्य के अंदर ना एक
अलग सी चीज, थोड़ा सा और ज्यादा, वह कोश जरा विद्यमान है जो उसको अलग बनाता है, वह है विज्ञानमय कोश, बुद्धिमय कोश। सत और असत का निर्णय, मेरे लिए क्या सही है क्या सही नहीं है, क्या सच है क्या झूठ है, ये उसका एक अपना विज्ञानमय कोश चलता है, जो बाकियों का नहीं इतना परिपक्व है। तो ऐसा विज्ञान में कोश वाला जो मनुष्य है वो बहुत थोड़ा है। उसके अंदर भी जो मुंह से, आ, उसमें भी वेद को ना मानने वाले बहुत सारे हैं। उसके अंदर भी जो वेद को मुंह से बोलते हैं पर उसका आचरण नहीं करते हैं, ऐसे बहुत हैं। और फिर कहा कि धर्माचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। वेदों में वर्णित धर्म का आचरण करने वाले भी बहुत सकाम कर्मों में भी अपनी निष्ठा को रखने वाले, उससे भी कम है। और ऐसे करोड़ों कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ, ऐसे करोड़ों सकाम कर्मियों में कोई एक ज्ञानी जो होता है ना, वो सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, श्रेष्ठ कहा गया है। और कोटि ज्ञाने मध्य है एक जन मुक्त, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। श्रीमन महाप्रभु कहते हैं कि भैया ऐसे जो ज्ञानी हैं, उन ज्ञानियों, ऐसे करोड़ों ज्ञानियों के अंदर भी सब मुक्त नहीं हो जाते हैं। एक ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, ऐसा ज्ञानी होगा जो मुक्त हो सकता है। और ऐसा व्यक्ति जो मुक्त हो गया, वह एक ही बड़ा दुर्लभ होगा। और उसमें भी मान लो ऐसे 1 करोड़ कोटि मुक्त मध्य, बोले ऐसे 1 करोड़ कोई मुक्त हो, उनके मध्य के अंदर दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। मुक्ति के ऊपर प्रीति है, प्रेम है, तो उसमें कितना दुर्लभ है कृष्ण का भक्त बनना। हम दुर्लभ वाले में हैं। मैं तो दुर्लभ नहीं, अति दुर्लभ, अति, हाँ, अति दुर्लभ में है हम। पर उस अति दुर्लभ के अंदर भी अभी भी, अब यहां बड़ी गजब की चर्चा हो गई। आगे कहा तत्व को निरूपित कर रहे हैं ना, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। जो भगवान का निष्काम भक्त होता है वह तो शांत होता है, पर जिसको भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामना, अलग अलग सिद्धियों की कामना, अलग अलग वस्तुओं की कामना लगी रहती है, वह अशांत होता है। अब यह शांत और अशांत क्या है, इसकी चर्चा अगले सत्र में करेंगे, क्योंकि अभी अभी हमने समय देखा है बहुत है गयो। तो जय जय श्री राधे श्याम, निताई गौर हरि हरि बोल।